कैलाश पर्वत का भारत के पौराणिक हिंदू धर्म ग्रंथों में काफी खास स्थान है। धार्मिक ग्रंथ शिव पुराण के अनुसार कैलाश पर्वत भगवान शिव का निवास स्थान है। इस पर्वत को स्वर्ग की सीढ़ी भी कहा जाता है। इस पर्वत का उल्लेख शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण में अलग अलग अध्याय के रूप में किया गया है। भगवान शिव के निवास स्थान माने जाने वाले कैलाश पर्वत से कई प्रकार के रहस्य जुड़े हुए हैं, जिन पर आज भी बड़े बड़े वैज्ञानिक रिसर्च करने में लगे हुए हैं। लेकिन कैलाश पर्वत का रहस्य अभी भी रहस्य ही बना हुआ है। तो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं रहस्य और रोमांच से भरा हमारा चैनल क्या बात है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को फटाफट प्रेस कर दें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पौराणिक हिंदू कथाओं में भगवान शिव का निवास हिमालय में मौजूद कैलाश मानसरोवर को बताया गया है। हिंदू धर्म में सबसे पवित्र माने जाने वाला यह पर्वत अद्भुत रहस्यों से भरा हुआ है। कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत श्रृंखला में एक शिवलिंग के आकार का अद्भुत और रहस्यमयी पर्वत है जो कश्मीर से लेकर भूटान तक फैला हुआ है। कैलाश पर्वत की चोटियों पर दो झीलें हैं। पहली मानसरोवर झील जो दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित शुद्ध पानी की सबसे बड़ी झील है और इसका आकार सूर्य के समान है। दूसरी ओर राक्षस झील है जो दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और इसका आकार चंद्रमा के समान है। यह दोनों झीलें यहाँ कैसे बनी, इसको लेकर वैज्ञानिक आज भी रिसर्च कर रहे हैं। मानसरोवर और राक्षस झील ये दोनों झीलें सन और मून पावर का सिंबल है, जिसका संबंध पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी से है। कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के पास जाने वाले लोगों को निरंतर यहाँ एक साउंड सुनाई देता है। ध्यान से सुनने में यह साउंड डमरू या ओम की तरह सुनाई देता है। वैज्ञानिक कहते हैं इस जगह पर लाइट वेव और साउंड वेव आपस में मिलती हैं, जो ओम की साउंड को रिफ्लेक्ट करती है। मान्यता यह है कि भगवान शिव के निवास स्थान होने की वजह से ऐसा होता है। हालांकि अब तक इस रहस्य से पर्दा नहीं उठ पाया है। कैलाश पर्वत पृथ्वी के नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में आता है। इस बात को वैज्ञानिक भी प्रमाणित कर चुके हैं कि यह पृथ्वी का सेंटर पॉइंट है, जिसे एक्सिस मुंडी कहते हैं। एक्सिस मुंडी वह जगह है जहां कॉस्मिक एनर्जी का फ्लो होता है। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर रहे वैज्ञानिकों ने तिब्बत के मंदिरों में धर्म गुरुओं से मुलाकात की और उन्होंने बताया कैलाश पर्वत के चारों ओर एक रहस्यमयी कॉस्मिक एनर्जी का फ्लो होता रहता है। कैलाश पर्वत को हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के लोग पवित्र मानते हैं। हिंदुओं का मानना है कि यह भगवान शिव का निवास स्थान है। तिब्बती बौद्धों का मानना है कि परम आनंद के प्रतीक बुद्ध टेमचौक कैलाश पर्वत के अधिष्ठाता देव हैं। वह कैलाश पर निवास करते हैं। जैन धर्म के लोग कैलाश पर्वत को अष्टापद कहते हैं। उनका मानना है कि प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव ने यहीं पर निर्वाण प्राप्त किया था। कहते हैं कि कैलाश पर्वत के आसपास के इलाके में शंबाला नाम का एक रहस्यमयी शहर है। हिंदुओं के कुछ संप्रदाय इस शंबाला राज्य को कपापा के नाम से भी पुकारते हैं, जहां सिर्फ सिद्ध और तपस्वी लोग ही रहते हैं। एक रशियन साइंटिस्ट ने कुछ साल पहले दावा किया था कि कैलाश पर्वत वास्तव में एक पिरामिड है जो अनेक छोटे छोटे पिरामिडों से घिरा हुआ है और इसका कनेक्शन कहीं न कहीं इजिप्ट और मैक्सिको के पिरामिडों से जुड़ा हुआ है। उनकी टीम के सदस्यों ने कई तिब्बती लामाओं से मुलाकात की और पवित्र कैलाश पर्वत के आसपास कई महीने बिताए। खोजबीन करने के बाद टीम इस निष्कर्ष पे पहुंची कि वास्तव में कैलाश पर्वत एक विशाल पिरामिड है। यह पिरामिड कई छोटे छोटे पिरामिडों से घिरा हुआ है, जिसके आसपास के एटमॉस्फेयर में एक अद्भुत सी ऊर्जा का एहसास होता है। इस टॉपिक के ऊपर जल्दी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं डिटेल में बताऊंगा कि कैसे कैलाश पर्वत एक पिरामिड हो सकता है। भगवान शिव का निवास स्थान कहे जाने वाले इस जगह पर कई पर्वतारोहियों ने चढ़ने की कोशिश की, पर उन्हें इसमें कभी कामयाबी नहीं मिल पाई। कैलाश पर्वत की गिनती दुनिया के सबसे कठिन पर्वत श्रृंखलाओं में की जाती है। इसकी ऊंचाई 6638 मीटर है, जो कि दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट से लगभग 2200 मीटर कम है। माउंट एवरेस्ट पर अब तक 7000 से भी ज्यादा बार लोग चढ़ चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पर अभी तक कोई भी व्यक्ति नहीं चढ़ पाया है। कई लोग कहते हैं कि मौसम की वजह से यहाँ पर कोई भी पैर नहीं रख पाया। कई लोगों का यह भी दावा है कि यहाँ पर नेविगेशन बहुत मुश्किल है, क्योंकि अक्सर यहाँ पर दिशा भ्रम हो जाता है और कुछ लोग तो यहाँ तक कह डालते हैं कि यहाँ पर सुपर नेचुरल पावर्स मौजूद हैं जो दिशाओं को मोड़ देती है। रूस के एक साइंटिस्ट जो कैलाश पर्वत के बहुत करीब पहुँच गए थे, उन्होंने बताया जैसे जैसे मैं कैलाश पर्वत पर चढ़ता गया वैसे वैसे मेरे बाल सफेद होते गए, चेहरे और हाथों पर झुर्रियां नजर आने लगी। साथ ही साथ मैंने अपनी शारीरिक क्षमताओं में भी कमी को महसूस किया। अचानक से मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं जवान से एकदम बूढ़ा हो गया हूँ। अपने शरीर में इन परिवर्तनों को देखकर मैं घबरा गया और कैलाश पर्वत पर चढ़ने का फैसला बदल दिया।
अगर वैज्ञानिक भाषा में कहें तो कैलाश पर्वत का स्लोप 65 डिग्री से ज्यादा है, जिसे चढ़ना आसान नहीं है। वहीं माउंट एवरेस्ट में ये स्लोप 40 से 60 डिग्री तक होता है, जिससे वहाँ चढ़ाई आसान रहती है। कैलाश पर्वत पर चढ़ने की आखिरी कोशिश सन 2001 में की गई थी। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि कैलाश पर्वत के क्षेत्र में रेडिएशन बहुत ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर कंपास काम नहीं करता है और लोगों को दिशा भ्रम हो जाता है। पर हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों के अनुसार यहाँ पर 10 दिशाएं एक साथ मिलती है, इसलिए यहाँ पर ऐसा होता है। ऐसे बहुत से रहस्य हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमारा सनातन धर्म कितना श्रेष्ठ और सही है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हम फिर हाजिर होंगे एक और रहस्य के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ। नमस्कार।